हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक मोरल साइंस से रिलेटेड एक कहानी लेकर। मैं इसके पीछे एक कहानी बता दूँ कि मैं एक कॉपी चेक कर रहा था मोरल साइंस की, उसमें क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसी उसी ने मेरे दिमाग को झकझोर दिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो को समझेंगे, देखेंगे। देखो, यह कहानी एक छोटे से बच्चे और पिता की है, वो एक राइटर है। एक बार पिता पुत्र एक मंदिर जाते हैं। उस मंदिर, अब देखो मंदिर बहुत ही सुंदर था। मंदिर सभी लोगों को जाना चाहिए और एकदम ऐसा सुंदर जैसे मानो स्वर्ग जैसा सुंदर हो। आपको मैं बता दूं कि यह पिक्चर मैंने गूगल से लिया है। मुझे अच्छा लगा, मैंने इस पिक्चर को गूगल से लिया। लेकिन मंदिर के मुख्य द्वार पर दो पत्थर के सिंह थे, शेर थे, जैसे होता है ना मंदिर में शेर का होना। ठीक है, तो मंदिर पे दो विशालकाय शेर थे, भयानक शेर। बच्चा जात है, वह जाहिर सी बात है, वह शेर देख के डर गया। मंदिर तो बहुत ही सुंदर था, पर मंदिर के मुख्य द्वार पे दो पत्थर के सिंह थे, उसको देखकर बच्चा डर जाता है। बच्चा मंदिर में सिंह देख करके डर गया। मुझे याद है कि मैं भी बचपन में जब घूमने जाता था दशहरा, तो दुर्गा माता के सिंह को देख के डर जाता था। बच्चा ने बेटा से पूछा बच्चा ने पूछा अपने पिता से कि पापा मुझे इन सिंहों से बचाओ, ये मुझे मार खाएगा। अब बच्चा जात है, जैसे हम भी कभी, आप लोग भी कभी डरे होंगे शेर को देखकर, या बच्चा भी डरा कि बच्चा पापा पापा मुझे इन सिंहों से बचाओ, ये सिंह मुझे मार देंगे, मुझे डर लग रहा है। अब ये बालपन का स्वभाव है। तो पिता बोलता है ये पत्थर के सिंह हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं पहुंचाएंगे, कुछ नहीं मारेंगे। और जाकर छू कर दिखाता है कि देखो भाई, यह कहाँ कुछ कर रहा है। तब बच्चे में कुछ कॉन्फिडेंस जागृत होता है कि नहीं नहीं, यह पत्थर का सिंह है। लेकिन पता है दोस्तों, उसके बाद उस बच्चा ने अपने पिता से कुछ ऐसा बोला, ऐसा पूछा कि वह पिता हिल गया। बच्चा बोलता है कि जब पत्थर का सिंह मुझे नहीं मार सकता है, तो ये भगवान भी तो पत्थर के हैं, वो तुम्हें और हमें आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। यह बहुत ही भयानक सवाल था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को रिलीज करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य जानेंगे कि भगवान हमसे आखिर चाहते क्या हैं। ईश्वर हैं, उन्हीं ने सारी कायनात को बनाया है। लेकिन ये छोटा बच्चा है, अपने पिता से पूछा कि पापा जब ये पत्थर के सिंह मुझे नहीं मार सकते हैं, तो भगवान भी पत्थर के, वो क्या करेंगे, वो क्या हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। और पिता चाहता था कि अपने बच्चे को सही आंसर दे, सही जवाब दे। तो इस प्रकार उसने, उस बच्चे के एक सरल स्वभाव ने राइटर को लिखने पर और सोचने पे मजबूर कर दिया। राइटर बहुत सोचा कि भगवान कहाँ हैं आखिर। जैसे कि विवेकानंद भी बचपन में अपने माता पिता से जो सीखे थे, वो सारी व्यवस्थाएं करते थे, रामचरितमानस के पाठ करते थे, लेकिन वो उनको भगवान को देखना था, परेशान हो गए। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि शिव जी एक बच्चे को अपने हाथ में लिए हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम मंदिर जाते हैं तो हमारे अंदर एक चीज होना चाहिए, दूसरे की मदद करना। शिव ही जीव में, हर जीव में शिव हैं। जब हम एक हाथ किसी की ओर बढ़ाते हैं, इसका मतलब हम ईश्वर के नज़दीक अपने आप को पाते हैं। और ईश्वर भी हमें, हमारी रचना इसीलिए ही किए हैं कि हम अपने समान जो मनुष्य हैं उसकी सेवा कर सके। जब हम एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाते हैं, जब मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो वह व्यक्ति जो कि मदद चाह रहा है, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी एक बिग स्माइल आ जाती है। देखो, ईश्वर तो रामकृष्ण परमहंस के बाद इस धरती पर शायद किसी ने न देखा। और शिव जी को देखना है तो आप गरीबों की सेवा करें, मंदिर जाएं, मंदिर जाने से मेरी मनाही नहीं है, मंदिर बेशक जाएं,
लेकिन मंदिर जाने के साथ-साथ आप दीन दुखियों की भी सेवा करें, उन कमज़ोर लोगों की सेवा करें, भूखे लोगों को खाना खिलाएँ, छोटे बच्चे-बच्चियों को अपना समझ के उसे स्नेह दें। क्योंकि जब हम एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाते हैं, तो हम ईश्वर के और नज़दीक हो जाते हैं। एक हेल्पिंग हैंड ही काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी पूरी जागीर, पूरी जायदाद लुटा दीजिए। नहीं, नहीं, आपसे जितना हो सके। जैसे आप एक शिक्षक हैं, तो किसी को शिक्षा दान दीजिए। वह जो कि कहीं नहीं पढ़ पा रहा हो, उसके पास पैसे नहीं हैं, कोई भूखा है, तो उसे भोजन खिला दें। अब सवाल का जवाब खोजते-खोजते पिता को इतना सा बात समझ में आ गया कि जीव की सेवा ही शिव का शिव की सेवा है। बोलिए ओम नमः शिवाय। देखिए इसमें विवेकानंद का एक वचन भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिन्हें लोग मनुष्य कहते हैं। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ देखिए बाबा नीम करोली जी महाराज हैं। इन्होंने भी मानव सेवा की खातिर मानव सेवा में तल्लीन हो गए। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि इन्हें हनुमान जी का भक्त माना गया है। हनुमान जी ही इनको माना जाता है। तो आप इन महापुरुषों को देखें और जीव की सेवा करें, शिव की सेवा होगी। जय